सीएपीएफएसी 2024 का जो फोर्स एलोकेशन से रिलेटेड जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें जो कल का है यानी कि 19 मई का दिल्ली हाई कोर्ट का जो गाइडेंस है, उसके अकॉर्डिंग है कि जो आपका प्रोसेस है वो 8 वीक्स में कंप्लीट होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई जो हमारा पिटीशन ये कैंडिडेट्स का था, तो उसको डिस्पोज एक तरह से दिसंबर में कर दिया गया था। जो आपका केस था उसको एक तरह से कैंडिडेट्स के फेवर में कर दिया गया था। तो अब ये जो बोला गया है कि जो प्रोसेस है वो आपके 8 वीक्स में कंप्लीट होने चाहिए। अब वो 8 वीक्स क्या है, एक तरह से देखा जाए तो कल से यानी 19 मई से 8 वीक होना चाहिए। यानी कह सकते हो कि आपको जुलाई, एक तरह से मिड जुलाई के आसपास तक में ये कंप्लीट आपका होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो एसएलपी, एक एसएलपी देखोगे कि वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, लेकिन वो 2023 वाले कैंडिडेट का था। 2024 वाले कैंडिडेट का जो आपका राघवेंद्र सिंह वाले में एसएलपी जो है, वो अभी उसमें देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। तो अभी कंडीशन यही है कि लेट द प्रोसेस बी स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स विच विल बी पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये एक जो है ये पॉइंट सबसे आपका एक तरह से प्रॉब्लमेटिक अभी के लिए भी है, क्योंकि जो हमारा जजमेंट एक तरह से जुडिशियरी है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एक तरह से फाइनल माना जाएगा। तो अभी देखा जाए तो जो आपका इस मंथ में जो 13 में वाला था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कैंडिडेट्स के फेवर में दिया कि जो ओबीसी है सर्टिफिकेट है वो उसको वैलिड माना जाना चाहिए, यानी कि जो रिजल्ट है वो एक तरह से रिवाइज होना चाहिए। अब ये एक तरह से जो गोल है वो यूपीएससी के पाले में है। यू नो द जुडिशरी सिस्टम, इफ यूपीएससी इज इंटरेस्टेड और यूपीएससी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहती है, तो वो 8 वीक से पहले भी कंप्लीट ये हो जाएगा। इवन इवन देखा जाए तो 1 वीक 2 वीक्स में ये कंप्लीट कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि यूपीएससी इस पर अभी क्या निर्णय लेती है। ये यूपीएससी चाहेगी तो वो डिले, क्योंकि देखो ऑलरेडी हाईकोर्ट जो है फाइनल अथॉरिटी नहीं है। हाईकोर्ट जो है वो इन्होंने बोला है कि भाई आपको 8 वीक्स के अंदर प्रोसेस को कर देना है, ठीक है ना, विद इन अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स उन्होंने बोला है। लेकिन कंडीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करती है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो प्रोसेस होगा वो कहीं ना कहीं जो है वो यूपीएससी का क्या अभी स्टेप होता है उस पर डिपेंड करता है। बट बी होपफुल, होपफुल ये है कि एक तरह से देखा जाए तो एवरी एस्पेक्ट्स में, एवरी एस्पेक्ट्स और फेज में कह सकते हो कि कैंडिडेट्स के फेवर में गया है। चाहे आप दिसंबर 2025 का हो जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो वो भी कैंडिडेट्स जो सर्टिफिकेट प्रेजेंट किए थे उनके फेवर में गया था। फिर जो मई, यानी कि मई इस मंथ में ही सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी था उसमें भी कैंडिडेट्स के फेवर में गया। फिर अभी जो यानी कि 19 मई वाला है वो भी कैंडिडेट्स के फेवर में गया है। तो अभी तक जो भी कुछ चीजें हैं, और सुप्रीम कोर्ट अभी एक एसएलपी में जो कैंडिडेट्स के फेवर में दे रही है, तो दूसरे सेम ग्राउंड पे यदि सिचुएशन है तो उसमें एक तरह से अगेंस्ट नहीं देगी। लेकिन ये टाइम की बात है, सबसे जरूरी है टाइम, कि टाइम और कितना लगता है। तो फॉर टाइम बीइंग अभी आप ये होपफुल हो कि 8 वीक्स में जो रिवाइज्ड लिस्ट एक तरह से वो आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन वो है कि सुप्रीम कोर्ट, तो ये डिपेंड करता है अभी बहुत कुछ कि यूपीएससी इस पर क्या एक्शन लेती है। तो भी यही सिचुएशन है, और जो कुछ चीजें इमर्ज होगा उसको आगे डिस्कस किया जाएगा। बट अभी बी पॉजिटिव, एक बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन समस्याएं और ये सारी चीजें आ रही है। प्लस रिजर्व लिस्ट
जिनका रिजर्व लिस्ट में आना है उनके लिए तो एक और कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है कि उनका तो वैसे एटलीस्ट जिनका नेम मेन लिस्ट में आ गया है तो वो तो है कि हम इन हैं, लेकिन जिनका अभी रिजर्व लिस्ट में आना है उनके लिए तो और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डिले है, उनके लिए और प्रोसेस है। तो एक बार देखो, जब रिवाइज्ड कोर्स एलोकेशन आ जाता है, फिर उसके विद इन 2 वीक्स में आपका रिजर्व लिस्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। और रही फिर ज्वाइनिंग की बात, तो ज्वाइनिंग एक तरह से जब आपका फोर्स एलोकेशन होता है तो उसके आप मानो कि 6 वीक्स टू 8 वीक्स, ठीक है ना, 6 to 8 वीक्स, इस वजह से कि उसमें और आगे प्रोसेस अभी होना है और जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये मान करके चलो कि सितंबर के आसपास, अभी जो मैं ये सोच रहा हूँ या जो लग रहा है दिख रहा है, तो सितंबर के आसपास आपकी ज्वाइनिंग, ये यदि कंडीशन प्रोवाइडेड कि ये 8 वीक्स के अंदर सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता फोर्स एलोकेशन वगैरह वाला, तो फिर आप ये मान करके चलो कि सितंबर के आसपास है। तो जो भी कैंडिडेट्स जैसे सिविल सर्विसेज का प्री दे रहे हो और कंफ्यूजन में डाउट में हो, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि आप तो उतना टाइम आपको मिल जाएगा जबकि आप मेंस लिख लोगे, ठीक है। और जो भी कुछ होता है, जो कुछ क्वेश्चंस क्यूरी पर्सनल है, वो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ऑब्वियसली जब डिफिकल्टी है तो पूरे बैच के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन देखो हर जो लास्ट कैंडिडेट होते हैं कोई भी में, लास्ट के फ्यू कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए तो ज्यादा ज्यादा परेशानी होती है ना, कि थोड़ा सा अप डाउन जो भी हुआ तो कुछ कैंडिडेट्स तो एवरी कंडीशन में प्रभावित होंगे ही, ठीक है ना। तो होप करो कि ये 8 वीक्स में ये प्रोसेस हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।